यस गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और हमारा सेशन 3। अब आपने यहाँ पर जो मेजर एंट्रीज़ हैं उन पर ध्यान देना है। सारी एंट्रीज आ रही हैं, तो पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ABC लिमिटेड issued 9% debentures of rupees 9 ABC Limited issued 9% debentures of rupees 10 each. Number of debentures are 10,000 on 1/4/2012 and redeemable at 31/3/2017 एट पार। ये हमने एक क्वेश्चन बना लिया। अब इसके अंदर जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके मेजर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला है इशू का केस कैसे होगा, उसके बाद DRR क्या होगा, उसके बाद इसमें एक नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है DRI, उसके बाद ड्यू की एंट्री कैसे बनेगी, उसके बाद पेड की एंट्री कैसे बनेगी और उसके बाद जर्नल रिजर्व की एंट्री कैसे बनेगी। आराम से सोचिए ठंडे दिमाग से कि हाँ ये स्टेपिंग है इसकी, इस स्टेपिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो अब हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट फॉलोड बाय क्रेडिट अमाउंट, ये अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और अमाउंट। ये दो उसमें बन गया है। अब आते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि इशू के केस को सॉल्व करना है, तो उसकी डेट हमें यहाँ पर दे रखी है 1/4/12 है, तो यहाँ पर डेट लगाएं 1/4/12 है। और इशू की एंट्री सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट being application money received। नंबर ऑफ डिवेंचर्स किसने सर 10,000 और 10 रुपये का एक है। लमसम हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो हमें रिसीव हुए हैं 1,00,000 रुपये। ट्रांसफ़र की एंट्री सबको आती है, सेम डेट पर होती है। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, सेम अमाउंट। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि आप जब रिडीम करोगे तो किस पे करोगे, उसमें लिख रखा कि एट पार। तो यही एक नॉर्मल सी कंडीशन है कि भाई आपने उसमें करना है। यदि प्रीमियम पर होता तो उस प्रीमियम का भी हम यहाँ पर ध्यान रखते। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड
जिस अकाउंट में जानी थी वो चली गई। इशू की एंट्री केस सॉल्व हो गया। अब चलेंगे आगे की तरफ, अब डीआरआर की तरफ चलेंगे। डीआरआर का जो लॉजिक है उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जिस ईयर में हम रिडीम करेंगे, तो हमारा ईयर ऑफ रिडम्पशन है 2017, उससे पहले जो 31 मार्च आएगा उसको डीआरआर क्रिएट किया जाता है। तो उससे पहले जो 31 मार्च आएगा बेटा वो है 31/3/2016 को। 31/3/2016 को डीआरआर अकाउंट क्रिएट करना है। डीआरआर के लिए यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही लेना है। तो हमने लेना है सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये आपने लेना है 1,00,000 रुपये का जो लीस्ट अमाउंट बनता है वो 25%, ₹25,000 रुपये। कम से कम इतना मेंटेन करना ही पड़ता है 25%। तो हमारा रिडीमेबल वैल्यू 1,00,000 है, तो 1,00,000 का 25% हम यहाँ पर पहले से एक रिज़र्व क्रिएट कर लेंगे, जिसकी सेशन 1 में हमने बात की थी, सेशन 2 में बात की थी। ये हो गया। अब ये इसका क्रिएशन हो गया। अब चलेंगे डीआरआई। डीआरआई का मतलब है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड है डिवेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो इसका रूल है 15% पैसा हमने निकाल के अपने बैंक से और इस एक सर्टिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ही होता है। इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो डिवेंचर आप रिडीम करेंगे उसका 15% तो डीआरआई में आपको इन्वेस्ट करना होता है। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक सर्टिफाइड सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो आरबीआई से परमिटेड होती हैं, आरबीआई से गवर्न होती हैं। यानी कंपनी 15% पैसा जो डिवेंचर रिडीम होंगे उनका 15% एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखेगी जो रिज़र्व बैंक से परमिटेड होंगे। जैसे एफडी में पैसा लगा दिया, जैसे किसी बॉन्ड में पैसा लगा दिया, वहाँ पर ये पैसा आप इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो ये भी एक कंपलसरी पॉइंट है। तो ये इसकी डेट है, यदि कोई डेट नहीं दे रखी तो 30/4/2016, यानी अप्रैल के महीने में करना होता है। अप्रैल 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, और नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो लास्ट डेट ऑफ द अप्रैल हम इसको मान लेते हैं। तो डीआरआई, तो यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख लो ध्यान से, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितना, जितना आप रिडीम कर रहे हैं उस रिडीम का 15%, तो कितना बनता है, ₹15,000 रुपये। वो 15,000 रुपये आपने एक सर्टिफाइड सिक्योरिटी में 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट करने होते हैं। ये 2 पॉइंट है जो नए पॉइंट है आपके सामने, एक है 25% वाला और एक है 15% वाला। दोनों को ध्यान रखो, एक की डेट रहेगी जिस ईयर में आप रिडीम करेंगे उससे पहले आने वाला 31 मार्च, यानी लास्ट डेट ऑफ द लास्ट ईयर। और इसके लिए टाइम मिलता है 1 महीने का, पूरा अप्रैल। यदि डेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट डेट ऑफ द अप्रैल। अब हमने ये इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से पहले अब हम इसको जब रिडीम करेंगे तो उससे पहले इसको कैश कर लेते हैं। तो कैश की डेट 31/3/17, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, मैंने इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया है।
और अमाउंट है 15,000 रुपये। ये एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है, थोड़ा देख लो। पहली 2 एंट्री इशू की, फिर DRR की, उसमें 25% का, फिर DRI की 2 एंट्री बनती हैं, एक इन्वेस्टमेंट की, एक कैश करने की। यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ पे किया वो वापस आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब ड्यू का केस आ रहा है। अब ड्यू की डेट कितनी है सर? 31/3/17। पहले ड्यू की एंट्री तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और ये अमाउंट बनता है हमारा 1,00,000 रुपये। हम डिवेंचर होल्डर को रिडीम करेंगे। बीइंग मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री होगी। फिर 31/3/17 को पेड की, तो ये डिवेंचर होल्डर अब डेबिट हो जाएंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने डिवेंचर होल्डर के 1,00,000 रुपये दे दिए, वो लाइबिलिटी हमारी डिस्चार्ज हो गई, जिसको हम पहले सेशन में पढ़ रहे थे। बीइंग डिवेंचर होल्डर्स पेड, ये उसके पैसे दे दिए। अब हमारे पास जो आपने सरप्लस से पैसे DRR में भेजा था, उसका मतलब ये था कि DRR के पैसे डिवेंचर होल्डर के ही लिए यूज़ होंगे, और यदि हमने उनको यूज़ नहीं किया तो वापस हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस के जनरल रिजर्व वाली कैटेगरी में भेज देते हैं। तो उसकी एंट्री हमारी क्या है? 31/3/17 को रिवर्स हो जाएगी। अब ये DRR अकाउंट डेबिट, ये DRR यहाँ पर क्रेडिट है, ध्यान से देख लो। अब ये डेबिट हो गया टू जर्नल रिजर्व अकाउंट 25,000 रुपये। ये कुछ बेसिक एंट्रीज हैं। बेसिक एंट्रीज ध्यान से देख लो, एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं इसको। जब डिवेंचर रिडीम होंगे तो इशू और रिडम्पशन की दोनों डेट को हम कैच करेंगे। तो पहले इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम में पैसा आ रहा है, 10,000 डिवेंचर्स है और 10 रुपये का 1,00,000 रुपये हो गए। फिर आपकी ट्रांसफ़र की एंट्री, आप सबको पता है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर 10,000 के 1,00,000 रुपये की, सॉरी। उसके बाद ये पॉइंट है जिसके लिए चैप्टर आप सीखोगे, 31/3/16। इसका मतलब ये हो गया कि जिस ईयर में आप रिडीम करोगे 2017 को, उससे पहले जो 31 मार्च आएगा उसको ये एंट्री बनती है। तो हमने अपने प्रॉफिट में से सरप्लस जो पड़ा हुआ सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से पढ़ लो। सरप्लस दैट इज़ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये 25,000 हो गया। कैसे हो गया सर? 1,00,000 हमारा डिवेंचर था और 1,00,000 डिवेंचर का 25%, 25,000 रुपये हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, यानी इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। एक पॉइंट और है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए DRI के लिए 15% जो रिडीम करोगे, 15% उस वैल्यू का आपने कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अप्रैल का महीना मिलता है। तो अप्रैल में डेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट डेट ले लेते हैं। तो इसका है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा इसको DRR बोलते हैं, इसे DRI बोलते हैं। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक 15%, 2 एंट्री हैं, इन्हीं दो का खेल है, आपने ध्यान से रखनी है। इन्हीं पर आपने कमांड बनानी है, पहले ये आएगी फिर ये आएगी। इसमें कुछ और लॉजिक है, इसमें कोई और बात है। इसका परसेंटेज कुछ और है, इसका परसेंटेज कुछ और है, इसकी डेट कुछ और है, इसकी डेट कुछ और है। इन दोनों को क्लियर करना, इसी पर क्वेश्चन आएंगे आगे। फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब जब आप रिडीम करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट को कैश कर लोगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा।
अब आएगी ड्यू की एंट्री, डिवेंचर होल्डर को पैसे देने, तो 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट रखना है, ध्यान रखना, और अमाउंट 1,00,000 रुपये। फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, वो 1,00,000 रुपये हमने पे कर दिए। अब ये जो DRR के पैसे हैं, ये DRR के पैसे आपने जनरल रिजर्व में भेज दें। तो पहले DRR आपका क्रेडिट था, अब DRR आपका डेबिट हो जाएगा, DRR टू GR यानी जनरल रिजर्व। तो ये पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बेसिक एंट्री, इनको आप एक बार तैयार कर लो, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। और इनको तैयार करो, क्यों? क्योंकि अब कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है वो कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, अब किसी को कुछ नहीं पता अभी। तो उसमें हमारा टाइम ना निकल जाए, हमने जो टाइम हमें मिल रहा है उसे यूटिलाइज़ करना है, और उसी में हम अपना बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम फुल टाइम अब स्टडीज़ पर ही रहते हैं। तो ये एंट्री लर्न करो, इन एंट्रीज़ को लिख कर एक बार मेरे को दिखाओ, फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर भेजता हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन है, उसकी स्टेपिंग मैंने नीचे लिख दिया है। इशू में 2 एंट्री हैं, DRR की 1 एंट्री है, DRI की 2 हैं, ध्यान से जो सॉल्यूशन है उसमें भी देख लेना, और ड्यू की 2 एंट्री हैं, और जनरल रिजर्व की 1 एंट्री है। और इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करो और भेजो।